आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। महबूबनगर और जड़चल्ले की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के एक वफ्द ने मोइन अली और तनवीर अहमद की क़यादत में DSP वेंकटेश्वरलू से मुलाकात करते हुए गौरक्षक के नाम पर मुबैना हिरासानी, गाड़ियों की रोक टोक और जानवरों की तिजारत से वाबस्ता अफराद खुसूसन कुरैशी बरदरी को निशाना बनाने के वाक़यात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की। वफ्द ने कहा कि बाज़ अनासर कानून अपने हाथ में लेकर बेकसूर अफराद को हिरासा कर रहे हैं, हालांकि तमाम कानूनी दस्तावेज़ात और वेटरनरी सर्टिफिकेट्स मौजूद होते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने से मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है और शहर के अमन को नुकसान पहुँच रहा है। वफ्द ने मुतालबा किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। वफ्द ने यह भी कहा कि गोश्त और मवेशियों की तिजारत से हज़ारों ख़ानदान वाबस्ता हैं और मुसलसल हिरासानी के बायस ताजरों में बेचैनी पाई जा रही है। बकरीद के पेश नज़र जानवरों की मंडियों के करीब मुनासिब पुलिस बंदोबस्त का भी मुतालबा किया गया। DSP वेंकटेश्वरलू ने वफ्द को यकीन दिलाया कि पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने के लिए संजीदा है और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफ्द में मकसूद हुसैन, मोहम्मद तक़ियुद्दीन, रियाजुद्दीन अमजद, तैयब बाशवार, ख्वाजा शकील, सलाहुद्दीन, मुनीर अकरम, वाहिद, मुईज़, गौस समेत व दीगर अफराद मौजूद थे। इधर से भी వచ్చి గొడవ అట్లా కాదు పట్టుకోక ముందు మీ फोटोలు పట్టుకుంటే నడుస్తారు సార్ मैं ऑब्जेक्शन చెప్తా అదే అంటున్నా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆఫ్టర్ కేసు डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरसों बच्चा जो रहा ये लोग बीच में आके क्या है पुलिस आने से पहले ये लोग వాళ్ళని పిలిపించి వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పిన ఒకవేళ ఆపితే వాళ్ళ మీద కేసు కూడా ఇస్తారు और कुछ कॉल करना है डिस्ट्रिक्ट से और कुछ कॉल करना है डिस्ट्रिक्ट से పంచాయతీ నెంబర్లు మీరు 2 టౌన్ అయితే 2 టౌన్ మీయండి 1 టౌన్ అయితే 1 టౌన్ నెంబర్లు మీ అందరి దగ్గర ఉన్నాయా లేవా? అవి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇవ్వండి. వాడు తెల్లవనాడు వస్తే మనం ఎట్లా చేద్దాం? तो जो इशू जो हो रहा ना सर यही पे हो रहा, अगर ఇంకోటి राइट तो सही नंबर अगर मिल गया तो 100 కాల్ చేయమని చెప్పండి మీ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చేస్తారు. अरे అరే వస్తారు భయ్ 50 కాదు భయ్ అన్న ఉంటే ఈ నుంచి నీకు సడన్ గా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఆడికి పోవాలంటే నీకు ఒక 10 నిమిషాలు పడతా ये बात आपकी सही है सर, लेकिन పడుతుంది. ఏం లేదు, పీస్ఫుల్గా అయిపోవాలి మన పండుగ అంతే. సింపుల్ అయిపోతే మేము అందరం ఉన్నా అయిపోతుంది. హాయ్ ఇది ఇచ్చినా నువ్వు ఇచ్చినట్టే ఉంటుంది. अस्सलाम वालेकुम। आज महबूब नगर के नौजवान और सोशल वर्कर्स साथ में जड़चल्ले के नौजवान भी आए थे तनवीर साहब की सदारत में। आज DSP साहब से मुलाकात की हम लोगों ने। मुद्दा था कि बकरीद ईद जो बड़े जानवर दूसरे जगहों से महबूब नगर और जड़चल्ला जब आते हैं तो बीच में कुछ शरपसंद लोग जो गाँव रक्षक के नाम पर गलत तरीक़े से गाड़ियों को रुकाकर उसमें जानवर अगर गाय भी नहीं है तो भी ज़बरदस्ती ड्राइवरों पे जो जुल्म किया जाता है और जो हमारे कुरैशी भाई और दूसरे लोग कारोबार की नीयत से जो जानवर लाते हैं तो उन लोगों को रोककर नुकसान किया जाता है। बाद में इन जानवरों को ले आकर वो लोग बेच देते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने DSP साहब से आज मेमोरेंडम दिया और कहा कि पुलिस की कार्रवाई क़ानूनी तरीक़े से कीजिए, जो एक्शन गलत है उसमें वो एक्शन लेने के लिए कहा गया है। जो सही है जानवर कानूनी तरीक़े से हिंदुस्तान के उन जानवरों को छोड़ा जाए, ये एक मेमोरेंडम दिया गया। ख़ास तौर से जो रोडों पे शरपसंदों की तरफ से जो हरकतें हो रही है उन हरकतों पे हमारे भी नौजवान गुस्से में हैं। इस वजह से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो उस वजह से DSP साहब से मिले आज हम लोगों ने। उन्होंने तवख्खु दिया और कहा कि इंस्ट्रक्शन जो छोटी गाड़ी, मीडियम गाड़ी, बड़ी गाड़ी रेंज के हिसाब से कितने जानवर लाना है वो भी कल बताएंगे बोले उनको भी आज मीटिंग हुई DIG साहब से। वो सुना रहे थे DG साहब से कि ये इंस्ट्रक्शन है
और उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशनों के सीओ से भी कहा है फ़ोन करके हमारे सामने कि ऐसे वाक़यात हुए तो इमीडिएट केस बुक किया जाए। हम लोगों को भी, नौजवानों को, सबको एक हिदायत दी कि आप लोग कुछ गड़बड़ ना करें। अगर ऐसे वाक़यात कहीं भी हो रहे हैं या तो 100 डायल करें या आसपास के कोई भी पुलिस स्टेशन का नंबर जो है रखिए अपने पास और फ़ोन इमीडिएट कीजिए। हम लोग आएंगे, हम लोग केस बुक करेंगे। लिहाजा हमारे कुरैशी ब्रादरों से भी गुजारिश है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जाकर ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो है ना आपकी गाड़ी रोकी जाए या माल पकड़ा जाए। जो क़ानून के हिसाब से, डॉक्टर की चिट्ठी के हिसाब से जो भी है, उस चीज़ को फॉलो करके जानवर लाइए और ईद आराम से मनाइए और सबको आराम से मनाने भी दीजिए। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ार में अगर कोई गैर, जैसे जानवर गाय बेच रहा है, जो हिंदुओं की आस्था, हिंदू भाइयों की आस्था है, अगर बेच रहा है तो आप खुद पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कीजिए कि ये शख्स गाय बेच रहा है। आप खरीदिए मत, आप भी रक्षा कीजिए इनके साथ में। और हमारे जो जानवर आ रहे हैं वो क़ानूनी तरीके से डॉक्टर की रिसिप्ट, बाज़ाब्ता वो जो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं वो सर्टिफिकेट, डॉक्टर का सर्टिफिकेट और उसकी रिसिप्ट लेके आइए। उसके बाद अगर कुछ एक्शन हुआ तो हम लोग भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो नौबत ना आएगी। इंशाल्लाह डीएसपी साहब ने हमें तवक्को दी है कि पुलिस पूरा एक्शन लेगी, उन्होंने बात भी किया है। तो इसीलिए मैं एक बार कह रहा हूँ कि नौजवानों से गुस्से में आकर आप लोग भी ऐसा कुछ काम मत कीजिए, पुलिस पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह पुलिस जो है अपना काम करेगी। हाँ, अगर ऐसा कोई साथ दे रहे हैं दूसरे लोग दूसरी जगह पे या काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। इंशाल्लाह हम भी एक्शन लेंगे अगर पुलिस एक्शन नहीं ली तो। मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मसलियत से जो है ना ठंडे दिमाग से काम कीजिए। इंशाल्लाह सब सही से होगा। इस बार पुलिस की तवक्को है, मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर महबूबनगर में अभी डीएसपी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसका मकसद ईद उल अजहा के चलते हुए गायों को और बैलों को रोककर गैर रक्षकों के नाम पर जिस तरह से कुरैशी ब्रदर्स को मारा जा रहा है, उनके गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ उन चीज़ों को रोकने के लिए एक डीएसपी साहब को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि हम बराबर कानून के दायरे में रहते हुए जानवर लाएंगे विद सर्टिफिकेट के साथ, और जो जानवर बूढ़ा है, ऐसे जानवर जिसकी कानून इजाज़त देता है काटने की, उस जानवर जो है ना हम लेकर आएंगे, उसी को जो है ना उसी की कुर्बानी देंगे। तो इसी के चलते एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें डीएसपी साहब ने भी तौक़ुन दिया कि बराबर कानून आपके साथ है। जो भी गौ रक्षा की हरकतें कर रहे हैं, जो आकर जो है मार रहे हैं, गाड़ियों को जो है ना नुकसान कर रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हमको तौक़ुन दिया। और इसी के साथ हम इससे कबल भी गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने के लिए बाज़ाब्ता पूरे तेलंगाना में बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से एक आवाज़ उठाई गई, जिसमें हम खुद हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हुए हम खुद ये कह रहे हैं हुकूमत से कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाए। इसी के चलते एक जब आम मुसलमान ये बात बोल रहा है कि भाई गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करे, तो आप लोग सोचिए कि किस तरह से एक मुसलमान गाय को काटेगा। हम बिल्कुल भी जो है ना गाय को जो है ना नहीं काटते। जो बैल है जिसकी डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, हम उसी को जो है ना काटते हैं। तो बहरहाल तमाम शहर महबूबनगर ही नहीं बल्कि अपने जटचल्ले के, यहाँ पर हमारे जटचल्ले के भी अरबाज भाई, असद भाई लोग हैं, तो सभी से गुजारिश है कि कानून को जो है ना हाथ में लेना नहीं है। जो भी इस तरह से गायों को पकड़ते हैं, पुलिस को जो है 100 डायल कर जो है इत्तला करें और कानून का साथ दें। और एक अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नौजवान है, ये यहाँ पर सिर्फ कुरैशी बोलकर ही नहीं है, तकरीबन कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द रखने वाले, लाइन आर्डर को जो है ना कंट्रोल में रखने की गर्ज से यहाँ पर जो है ना आए हुए हैं। तो बहरहाल मैं फिर एक बार बताता चलूँ, आज शहर महबूबनगर में बैतुल खैर की जानिब से जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब की सदारत में डीएसपी साहब से मुलाकात हुई और एक मेमोरेंडम अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम।